दोस्तों नमस्कार। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है कि ये जो एक लोकसभा या विधानसभा में एक रूल होता है जिसको कहते हैं रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा या विधानसभा। तो इस रूल के हिसाब से इनको गठित किया जाता है और इसमें जो मेंबर होते हैं या तो उनको इलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इनमें हो सकता है कि पूरे मेंबर केवल लोकसभा के हों और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो कमेटी है उसमें मेंबर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी हो सकता है कि केवल मेंबर इलेक्ट किए गए हों लोकसभा या राज्यसभा से, या ये भी हो सकता है कि इलेक्ट और नॉमिनेट दोनों किए गए हैं। तो ये सारे केसेस हैं जो हम देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी कितनी टाइप की होती है उसको हम जान लेते हैं कि पहली जो है फिनेंशियल कमेटी है और दूसरी जो होती है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, और जो तीसरी है वो अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। चौथी जो होती है एडी हॉक कमेटी होती है। तो ये जो है चार कमेटियां हैं जो मेजर हैं, और उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा है वो है फिनेंशियल कमेटी। फिनेंशियल कमेटी में हम लोग जो पढ़ते हैं कि क्या है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है। दूसरा है एस्टीमेट कमेटी, और जो तीसरी कमेटी है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको हम पीएसी कहते हैं। तो फिनेंशियल कमेटी में ये तीनों कमेटी हैं और इसमें जो मेंबर्स होते हैं पेपर में अक्सर ज्यादा उन्हीं को पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स कहाँ से लिए गए हैं, है ना। कितने मेंबर मतलब लोकसभा के लिए गए हैं, कितने राज्यसभा के हैं, या बहुत ये पूछ सकता है तो व्हाट इज ए टेन्योर ऑफ दिस कमिटी इन द मतलब ये पेपर में आ सकते हैं। तो वो हम देखते हैं। तो जैसे आप पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी इज देयर पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटेड टू द फिनेंस, ठीक है। मतलब ये जो फिनेंस कमेटी है उसके अंदर कितनी कमेटियां हैं। तो अभी हम लोगों ने एक चीज देख ली है, मतलब बात करी थी कि एक तो एस्टीमेट कमेटी हो गई, दूसरी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये जो है तीन कमेटियां हैं जो फिनेंस कमेटी के अंदर आती हैं। फिनेंस पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके अंदर ये तीन कमेटियां आती हैं। पहली क्या है, एस्टीमेट कमेटी को आप रख लीजिए, आप सीक्वेंस अपने आप से अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और दूसरी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तीसरी आप कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये तीन कमेटियां हैं ना। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये। अब
जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच फॉलोइंग इज नॉट पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटी, है ना। तो अभी जो कमिटी जो फाइनेंशियल में 3 है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो पहली वाली कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ये भी फाइनेंशियल कमिटी का हिस्सा है। दूसरा जो कमिटी ऑन एस्टीमेट, ये भी है। तीसरा कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी है। तो मतलब ये तीनों कमिटियां नेशनल कमेटी के अंतर्गत आती हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ये, मतलब ये जो है इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो फाइनेंशियल कमेटी के बाहर है ना। तो ये भी मार सकते हैं हम, ठीक है। बाकी ये सारी तो पब्लिक कमेटी के मतलब फाइनेंशियल कमेटी में ही है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेंबर इज नॉमिनेटेड फ्रॉम लोकसभा ओनली। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इसमें कहा गया है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें जो मेंबर होते हैं सिर्फ लोकसभा से ही नॉमिनेट किए जाते हैं, है ना। एक चीज इसमें ध्यान देनी है, नॉमिनेट और इलेक्टेड बोथ आर द डिफरेंट वर्ड, ओके। नॉमिनेट में जैसे आपने किसी के नाम को प्रेफरेंस दे दी, है ना, किसी फील्ड का एक्सपर्ट हो, तो ऐसे नाम्स जो होते हैं सीधे फ्रंट में लाए जाते हैं। एक तरह से उनको उसमें इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं होता है, तो उसे नॉमिनेट मतलब कह सकते हैं कि नाम अगर कोई पेश करता है लोकसभा स्पीकर के सामने तो उसको क्या करेंगे, वो कंसीडर कर लेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी है चेक करके, है ना। अब इलेक्टेड में क्या है कि वोटिंग करी जाएगी, उसमें वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेंबर जो होते हैं जो मेंबर होते हैं जो मतलब लोकसभा से केवल लिए जाते हैं, उस कमेटी का नाम पूछा है। तो उस कमेटी का नाम क्या है, कमेटी ऑफ एस्टीमेट। इसमें क्या होते हैं 30 मेंबर होते हैं और 30 कहाँ से होते हैं, सीधे लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नीचे वाले क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में क्या होता है, 30 मेंबर्स होते हैं और 30 कहां से होते हैं, लोकसभा से। तो ये भी सही है, ठीक है। और अगला क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें क्या होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। जो सी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, पब्लिक अकाउंट का अंडरटेकिंग, है ना। तो इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो संख्या है वो क्या है, 22 ही है। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो तीनों ए बी सी हैं ये तीनों ही सही हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ये सारे सही हैं, इसमें से कोई भी गलत उलत नहीं है, ठीक है। वर्ड थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना चाहिए था, लेकिन ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हाट इज ए टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमेटी। जो फाइनेंस कमेटी है उसका टेन्योर कितना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 साल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली वाली तो हमने देखी है फिनेंस कमेटी। फिनेंस कमेटी में ये तीनों होती हैं, जो पीएसी है, एस्टीमेट कमेटी है और कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीन होती हैं। अब आती है स्टैंडिंग जो कमेटी होती है ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो इस कमेटी में क्या है कि टोटल कितनी कमेटियां हैं, 24 हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। इस कमेटी के अंदर 24 स्टैंडिंग कमेटी है। अब इसमें क्या है कि जो लोगों की संख्या है वो क्या होती है, 31 होती है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये जो लोगों की संख्या है, मतलब पार्टिसिपेशन, 21 लोग जो होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 लोग राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये जो मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा के मेंबर कौन नॉमिनेट करेंगे, लोकसभा स्पीकर। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उसको कौन नॉमिनेट करेंगे, तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अ टेन्योर ऑफ दिस इलेक्टेड मेंबर। ये जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, इनका टेन्योर कितना होगा, 1 साल ही होगा। ठीक है, अगली कमेटी जो है रेलवे कन्वेक्शन कमेटी। तो ये जो रेलवे कन्वेक्शन कमेटी है, ये ध्यान रखिएगा किसके अंडर में आती है, कौन सी कमेटी के अंदर, एडी हॉक कमेटी के अंदर आती है ये। ठीक है, रेलवे कन्वेक्शन कमेटी एडी हॉक कमेटी के अंतर्गत आती है। इसमें जो लोगों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, और ये जो मेंबर हैं 18, इन सभी को नॉमिनेट किया जाता है किसी स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा। मतलब जो लोकसभा के हैं वो तो स्पीकर करेंगे, लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 12 जो मेंबर हैं लोकसभा के होंगे और 6 मेंबर आपके राज्यसभा के होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ए टेन्योर ऑफ दिस कमिटी। तो इस कमेटी का जो कार्यकाल है कितना होता है, तो इस कमेटी का जो कार्यकाल होता है 1 ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा का जो एक ड्यूरेशन होता है उतना इसका टेन्योर होता है। मतलब अगर 5 साल तक का ड्यूरेशन है उसका लोकसभा का, तो 5 साल तक इनका टेन्योर रहेगा। अगर सरकार जब तक मतलब बनी रहती है तब तक ये रहेगी, मतलब इसका टेन्योर रहेगा। तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ध्यान रखिएगा, जब भी बजट वगैरह पेश होता है रेलवे का, तो रेलवे अपना बजट क्या करता है, सेपरेट पेश करता है उसको। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो मतलब बजट को पेश करती है बाकी अदर्स डिपार्टमेंट की, उसके साथ इसका बजट पेश नहीं होता, इसका बजट सेपरेट रेलवे अपना पेश करती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो रेलवे कन्वेक्शन कमेटी है उसका टेन्योर क्या होता है, 1 ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ ले। तो हम लोगों ने देखा फिनेंस कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, एचडी हॉक कमेटी में रेलवे कन्वेक्शन है। ठीक है, और भी कमेटियां हैं, तो आप लोग इनको देखिएगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट थी जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने बता दिया आपको। तो और दूसरी जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, आपको हम दिखा देते हैं, वो 24 होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो इसमें जैसे पहली जो कमेटी है, ये कमेटी ऑन द कॉमर्स, कमेटी ऑन द होम अफेयर्स, कमेटी ऑन द एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रेन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, कमेटी ऑन द इंडस्ट्री, कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी,
है ना। तो सब जितनी भी डिपार्टमेंट है ना, सभी डिपार्टमेंटों के हिसाब से कमेटियों के नाम बनाए गए हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे इधर, कमेटी ऑन द लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम की जो कमेटी है एक, है ना, पेट्रोलियम नेचुरल गैस की, वो भी है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सबके लिए एक कमेटी बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं, कितनी होती हैं, ये पूरी पूरी 24 होती हैं। इसी तरह जब एचडी हॉक कमेटी पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी कमेटियां आएंगी, है ना? तो ये सारी कमेटियों के डिटेल हैं, जो क्वेश्चंस थे वो हमने बता दिए हैं आपको। अगर आप और कोई डाउट हो तो आप एसएमएस में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और हमारा वीडियो देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।